Assalamu alaikum friends, this is Dr. Muzammil Rahman and today we'll be talking about an important topic that is ledger. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले किसकी? लेजर की. Yes, you got me right. तो एक्चुअली अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. तो इस सिस्टम को अगर आपने प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं किया, इफ़ यू नॉट स्टडीड इट प्रॉपरली, डेफिनेटली यू विल फेस सेवरल प्रॉब्लम्स. आपको हर स्टेप पे प्रॉब्लम होगी अगर आपने एक हियरार्की को, अगर एक सिस्टम को, एक पेडोलॉजी को आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया. दैट इज़ व्हाट वी कॉल अकाउंटिंग साइकिल. तो पहले आपने क्या, यू नीड टू हैव सम ट्रांजैक्शंस. सबसे पहले क्या होती है? ट्रांजैक्शंस होती है. देन वी प्रिपेयर सोर्स डॉक्यूमेंट्स. सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बाद वोचर्स प्रिपेयर होते हैं. फ्रॉम वोचर्स वी ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ द जर्नल. तो जर्नल से ही हम देन आफ्टर मेकिंग सो मेनी ट्रांजैक्शंस, तो देन वी प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स. तो ये लेजर होता क्या है, आज इसी के बारे में हम कोशिश करेंगे जानने की इन डिटेल और इन डेप्थ, सो दैट यू गेट ऑल योर MCQs जो भी इस टॉपिक से आपको मिले. ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक ऑफ द टर्म लेजर, इट्स etymology, हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ड. एक्चुअली देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थाट. हमारे पास दो स्कूल ऑफ थाट हैं जो अलग अलग अंदाज से इस टर्म को डिफाइन करते हैं, इसकी इटोमोलॉजी को बयान करते हैं हमें. पहला स्कूल हमें कहता है कि वर्ड लेजर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड लेज विच मीन्स होल और फुल. दिस इज द फर्स्ट स्कूल. तो पहला स्कूल हमें क्या कहता है कि लेजर लेज से निकला हुआ वर्ड, इसका जो रूट वर्ड है ना, दैट इज लेज. तो दैट लेज मीन्स whole or full. And there is one more school that believes कि ledger एक English old English word से निकला हुआ legend से, that means to lay. और इसका एक और डायलेक्ट हमारे पास आता है कि ledger legend से निकला हुआ एक वर्ड है, that means a primary book. So ultimately we get the definition that ledger is a principal book which contains all the accounts of the business separatively. यानी एक ऐसी किताब, एक ऐसी बुक, प्रिंसिपल बुक जिसमें हर कोई अकाउंट जो है ना मेंटेन किया हुआ हो सेपरेटिवली. और इसी बुक को हम, इसी बुकलेट का नाम जो है ना, दैट इज लेजर. सो लेजर इज व्हाट? एक ऐसी किताब जिस किताब में देयर इज एवरी अकाउंट, चाहे ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब जिसमें रियल अकाउंट्स भी हो, जितने भी प्रॉपर्टीज, उनका एक एक अलग अलग अकाउंट्स हमने मेंटेन किया हुआ. पर्सनल अकाउंट्स भी, शाम्स, राम्स, आदिल्स, अकरम्स, एवरी पर्सनल अकाउंट इज सेपरेटिवली मेंटेन्ड. और नॉमिनल अकाउंट्स भी, चाहे वो लॉसेस और expenses हो या incomes or gains हो. So ledger is a principal book which contains all the maintained accounts separatively. That's why somebody has rightly said ledger is a permanent storehouse of all the transactions. Ledger is the permanent स्टोर हाउस ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस. और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि इट इज़ आल्सो सेड टू बी अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, क्योंकि उसके बाद एंट्री आगे नहीं बढ़ती हैं. देन यू हैव टू डू बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और यू कैन प्रिपेयर योर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फंड्स फ्लो, यू कैन गो फॉर रेशियो एनालिसिस. उसके बाद बहुत सारा काम होता है, लेकिन एंट्री की जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है ना, दैट इज़ द लेजर अकाउंट. तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल एंट्री. जस्ट कीप दीज वर्ड्स इन माइंड. ग्रेट. तो हमने अब सुना क्या कि लेजर इज अ स्टोर वेयर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर फाइनली सेटल्ड परमानेंटली, अपने अपने अकाउंट में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी प्रिपेयर लेजर? कि हम लेजर बनाते क्यों हैं? व्हाट इज द नीड? ओके, व्हाट वी हैव लर्नड कि जब हम जर्नल अपना प्रिपेयर करते हैं ना, सो वी हैव द इंफॉर्मेशन इन टोटल. तो उसमें समेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हमें रहती हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो हमें वी डू नॉट हैव दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन
तो अब जब हम लेजर्स बनाते हैं ना, व्हेन वी प्रिपेयर अकाउंट्स सेपरेटिवली, तो the basic need, the basic reason and logic behind this, the process of preparing the ledger, that is separate accounts, is that so that we have a particular information about any particular person or an object, जिसे हम कहते हैं separation book as well, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ की हमें एक particular information रहती है अलग से. फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर हमारे पास है शाम, तो जब भी शाम हमारे पास आएगा, हिल आस्क यू यार मुझे अपनी डिटेल दिखा दीजिए कि हमारा हिसाब क्या है आपके साथ. सो इफ we'll go through journal, then we have to just turn down the pages. That will take us a lot of time, lot of energy and lot of cost. तो लेकिन जब हमने शाम का या राम का एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया हुआ हो, तो जब भी वो हमारे पास आए, then we'll check the reference and we'll see it कि, तो जब भी वो बंदा हमारे पास आएगा ना, तो विल प्रोवाइड हिम हिज इन्फॉर्मेशन विद इन मिनट्स. लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा कि जब हमने उसका अकाउंट सेपरेटिवली मेंटेन किया हुआ हो. तो दैट्स व्हाट लेजर गिव्स अस. इट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअली, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई आइटम हो, या से लेट्स अज्यूम कि हमने देखना हो कि इस साल हमारे बिजनेस से कितनी सैलरी दी हुई हो. सो विल गो थ्रू व्हाट, विल जस्ट चेक आवर ledger accounts. तो सैलरी का जब भी हम अकाउंट ओपन करेंगे, we'll see that how much salary we have given to our employees. Same in case of wages, in case of octroi, in case of freight, in case of tax. So we have number of accounts that we open in the ledger, depends upon the business and the magnitude of transactions you are performing. तो याद क्या रखना है कि ledgers are prepared, इसीलिए तो हम ledgers बनाते हैं कि हमें एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हमारे पास रहे, कि जब भी वो बंदा, जब भी वो पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट के बारे में आप पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहते हैं ना, विल सी दैट इन द लेजर अकाउंट्स. एंड लेजर आल्सो प्रोवाइड्स एज द बेसिस फॉर द फर्दर प्रोसेस. जैसे हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, या प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, उसकी बेसिक फाउंडेशन स्टोन जो है ना, वो हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम लेजर अकाउंट्स. ग्रेट. तो देयर आर टू रीजंस. नंबर फर्स्ट, we maintain the information separatively. एक तो हमें एक पर्टिकुलर पर्सन की, एक पर्टिकुलर आइटम की, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन रहती है सेपरेटिवली, और लेजर हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं किसकी? फॉर द कमिंग प्रोसेसेस. जितना भी आगे होने वाला काम होगा, चाहे वो ट्रायल हो, ट्रेडिंग हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या बैलेंस शीट हो, सब के लिए जो फाउंडेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है? लेजर अकाउंट्स. Great. So this is the reason why we prepare our ledger accounts. Great. Now then, classification of ledger. So there are two ways to classify this ledger. Number first, on the basis of its nature. So we have broadly we have three types of ledgers. Number first, we call that general ledger or main ledger. जनरल और मैन लेजर. अब ये कौन सा लेजर है? एक्चुअली इट कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस. एक ऐसा लेजर जिसमें सभी अकाउंट्स मौजूद हो एक्सेप्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स लेजर. यानी एक ऐसा लेजर जिसमें हर एक अकाउंट मौजूद हो एक्सेप्ट द डेटर्स एंड द क्रेडिटर्स. ना तो इसमें डेटर्स अकाउंट्स रहते हैं, ना क्रेडिटर्स अकाउंट्स रहते हैं. इस वाले लेजर को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट मैन और जनरल लेजर. देन वी हैव वन मोर, दैट इज डेटर्स लेजर. A debtors ledger, it is the ledger which contains the accounts of our customers, those who owe money to us. उन कस्टमर्स की डिटेल इसमें रहती हैं कि जिनका those who owe money to us, जिन्होंने हमसे परचेज की हुई हो या हमसे सर्विस ली हुई हो ऑन क्रेडिट, उधार पर, तो उनके अकाउंट्स एक पर्टिकुलर लेजर में हम मेंटेन करते हैं. उस लेजर का नाम क्या है? दैट इज डेटर्स लेजर. देन वी हैव नेक्स्ट वन, दैट इज क्रेडिटर्स लेजर. क्रेडिटर्स वी नो दोज होम वी ओ मनी, जिनसे हमने, यानी इसमें जनरली सप्लायर्स का अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि वी ओ मनी टू देम, बिकॉज वेन एवर वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हम वी ओ मनी टू देम, और उनके लिए एक पर्टिकुलर लेजर बनाई जाती है ना, तो उस लेजर को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट
creditors ledger. So we have three types of ledger. One, we have general or main ledger. एक ऐसी ledger जिसमें हर एक account हो except creditors accounts and debtors accounts. Then we have next, that is debtors ledger. एक ऐसी ledger जिसमें हर उस कस्टमर की डिटेल दी हुई हो, हर उस कस्टमर का अकाउंट हमने मेंटेन किया हो. One who has purchased goods or has received services from us on credit. चाहे वो आदिल हो, चाहे वो अकरम हो, चाहे वो शाहिद हो, चाहे वो फातिमा हो, चाहे वो आसिया हो, कोई भी हो. और उसके बाद क्रेडिटर्स लेजर में क्या है कि जिन बंदों से, जिन सप्लायर्स से हमने मटेरियल परचेज किया हुआ ऑन क्रेडिट, तो उनकी डिटेल, उनके अकाउंट्स इस वाले लेजर में रहते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. देन वी हैव वन मोर क्लासिफिकेशन that's based on the process. One we call manual ledger, manual, and then we have auto ledger, manual and auto. Manual ledger हम कहते किसे हैं? Actually it's a ledger which is being prepared by an accountant with the help of pen and paper. यानी इसे हम ट्रेडिशनल लेजर भी कहते हैं. एक ऐसी लेजर जिसे एक अकाउंटेंट अपने हाथों से मेंटेन करे. अकाउंट्स जितने भी होंगे ना, will prepare them with the help of our own hands with pen and paper. We call that manual, manually which has been done and performed and executed and created. Then we have auto ledger, a ledger which gets created by itself, where certain computer and digital machinery is involved. एक ऐसा ledger जो खुद बने by default because with the support of certain accounting software. जैसे हमारे पास रहता है Tally, ERP9 and there are so many other softwares that you can use. तो उस वाले लेजर को हम क्या कहते हैं? We call that digital ledger, auto ledger. Great. So we have two classifications. और इसको modernized ledger भी कहते हैं, where accounts get created by itself. Now let's talk of the format of a ledger account. So you might see in this photograph कि एक लेजर अकाउंट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता है. जैसे हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट एक अलग से रहता है, लाइक वी हैव 5 कॉलम्स इन द जर्नल. तो लेजर अकाउंट का भी एक पर्टिकुलर, एक सेपरेट फॉर्मेट रहता है दैट वी नीड टू फॉलो ऑलवेज. कि द फर्स्ट कॉलम इज द डेट कॉलम बिकॉज वी नो अकाउंट्स वी फॉलो क्रोनोलॉजी. तो डेट इज द ओब्लिगेटरी. तो एज वी नो कि एवरी अकाउंट, हमने पहले भी पढ़ा था अकाउंट के बारे में कि वी हैव टू साइड्स ऑफ एवरी अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट साइड एंड क्रेडिट, दैट इज द लेफ्ट एंड द राइट. तो डेबिट साइड में हमारे पास क्या है? तो डेट कॉलम, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, देन वी हैव JF, दैट इज जनरल फोलियो, एंड देन वी हैव अमाउंट. एंड द सेम फॉर्मेट इज टू बी फॉलोड ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट. सो दिस, ये वाला साइड ये तो डेबिट साइड है एंड दिस वन इज द क्रेडिट साइड. ग्रेट. तो डेट में आपको पता ही है कि डेट में हम डेट ही डालते हैं कि ये ट्रांजैक्शन, इसको हमने कब पोस्ट किया हुआ है, वो अभी पढ़ेंगे. पर्टिकुलर्स में हम ट्रांजैक्शन का इफेक्ट लिखते हैं. जनरल फोलियो इज़ फॉर, इट्स आल्सो नोन एज द रेफरेंस फोलियो, सिंपली मीन्स द पेज. तो यहाँ पर हम पेज की रेफरेंस देते हैं कि ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर किस वाले पेज से जर्नल से आ चुकी है. अमाउंट, वी राइट द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन. ग्रेट. सो ये है इसका फॉर्मेट, बहुत ही ईजी है. देयर इज नथिंग हार्ड एंड टफ टू रिमेंबर. डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट. ग्रेट. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ सीखने वाली है लेजर अकाउंट में, दैट इज पोस्टिंग. सो व्हाट डज दिस पोस्टिंग मीन? Posting actually means the process of transferring an entry from original book, that is from journal, to their respective accounts. यानी जब भी हम एक एंट्री को जर्नल से उठाकर एक रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, उसमें सेटल करें, उसको परमानेंटली शिफ्ट करें, इस टोटल प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस व्हाट वी कॉल पोस्टिंग, मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग. तो सो व्हाट डज दिस पोस्टिंग मीन? द प्रोसेस of transferring an entry, just keep it in mind, the process of transferring an entry from journal to their respective accounts permanently. जब भी हम कोई एंट्री ट्रांसफ़र करें
जर्नल से अपने अपने अकाउंट में, क्योंकि जर्नल में हम पूरे डे टू डे ट्रांजैक्शन, जितने भी दिन में ट्रांजैक्शंस हुई हो उनको हम लिखते हैं, वी जस्ट पेन डाउन दम। तो बाद में क्या करते हैं कि इसकी सेपरेशन होती है, कौन सी ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में हमने डालनी है, दैट वी डू। और इसको हम, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट पोस्टिंग। ग्रेट, यू गॉट मी राइट। Okay, after posting, there's one more process that's needed to be required. That's required at the end. तो जिस process का नाम है that is balancing. Balancing of an account. जब भी हम कोई अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जितने भी आइटम्स डेबिट साइड से लिखने हैं उनको लिखते हैं। तो व्हाट डज दिस बैलेंसिंग एक्चुअली मीन, कि जब भी अकाउंट हमें पूरा, जब हम अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं ना, देन वी नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस। कि हमें पता है कि एवरी अकाउंट हैज टू साइड्स, एक तो डेबिट साइड है, क्रेडिट दैट इज लेफ्ट एंड राइट साइड। तो बैलेंसिंग सिंपली मीन्स फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू साइड्स। सो विल गेट 3 रिजल्ट्स। 3 किस्म के रिजल्ट्स हमें आ सकते हैं। नंबर फर्स्ट, समवेयर डेबिट साइड कैन बी ग्रेटर दैन द क्रेडिट साइड, यानी जब डेबिट वाला अमाउंट जो है ना कॉलम, उसमें ज़्यादा अमाउंट आ रहा है एज कम्पेयर टू द क्रेडिट साइड, सो वी कॉल दैट डेबिट बैलेंस। लेकिन रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, जहाँ पर डेफिसिट ऑफ अमाउंट हो, कम अमाउंट हो, तो लिखते वहाँ से ही है। एंड समवेयर आवर क्रेडिट साइड कैन बी ग्रेटर दैन एज कम्पेयर टू आवर डेबिट साइड, कभी क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द डेबिट, वी कॉल दैट क्रेडिट बैलेंस will be written on the debit side. कभी कभार क्या होगा कि our account will get balanced, जिसे हम कहते हैं nil balance, means neither there is debit balance or no there is credit balance. So we'll get 3 types of balances. या तो debit balance होगी, या तो credit, या तो account पूरा balance ही होगा, यानी there is no balance when debit is equivalent to your credit amount. Great. So this is what we call balancing of an account. And there is one more thing that is the most important that you have to keep in mind, कि अगर कौन से अकाउंट में कौन सी बैलेंस आ रही है और what does that indicate. For example, let's talk of the first personal accounts, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो। तो पर्सनल अकाउंट, वी नो दीज अकाउंट्स डील्स विद पर्सन्स। तो पर्सनल अकाउंट में हमने याद क्या रखना है कि वी नो फॉर पर्सनल अकाउंट द रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. Great. So debit balance of a personal account simply indicates that the amount, the benefits received from that person is lower than what he has received from us. Simply means कि जब भी डेबिट बैलेंस किसी पर्सनल अकाउंट की निकले ना, सो वी सिंपली से दैट द रिमेनिंग बैलेंस is the amount that debtors owe to us. फॉर एग्जाम्पल डेबिट बैलेंस आपकी निकल रही है, फॉर एग्जाम्पल जब हमने टोटल डेबिट का किया इट वाज अराउंड 1 लाख, जब हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया इट वाज अराउंड से 80,000, तो डिफरेंस कितने निकली. सो डेबिट साइड इज ग्रेटर 20,000 एज कम्पेयर टू द क्रेडिट साइड. सो दिस 20,000 मीन्स अब ये जो डेटर्स है ना दे ओ अस 20,000, मीन्स डेटर हमारे पास हैं कि दोज पर्सन दोज कस्टमर्स हु ओ अस 20,000 रुपीज़. तो इसको हम कहते हैं डेबिट बैलेंस. अगर पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस निकले मीन्स व्हेन क्रेडिट साइड इज ग्रेटर दैन द डेबिट साइड मीन्स द बेनिफिट्स दैट बिजनेस हैज टेकन आर ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू व्हाट बिजनेस हैज गिवन टू देम. मीन्स कि अब सपोज फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड की बैलेंस निकल रही है किसी भी अकाउंट की अराउंड 1 लाख और डेबिट बैलेंस की 80,000 मीन्स नाउ बिजनेस ओव्स 20,000 टू द सप्लायर, तब वो क्रेडिटर्स हमारे बनते हैं. तभी हम कहते हैं ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस एंड ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस. Great. So if we get a nil balance means the benefit received is equivalent to the benefit given. कि sacrifice और gain बिल्कुल equivalent है, ना तो डेबिट बैलेंस है ना तो क्रेडिट बैलेंस है, यानी यहाँ से ना डेटर प्रोड्यूस हो रहा है ना क्रेडिटर प्रोड्यूस हो रहा है. neither we owe nor we have to receive any income in the future is from this account. जहाँ पर पर्सनल अकाउंट की बैलेंस
जब हम करते हैं ना बैलेंसिंग, इफ इट गेट बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड्स मींस व्हेन डेबिट अमाउंट इज इक्वल टू द क्रेडिट अमाउंट। ग्रेट। उसके बाद हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल वी नो इट डील्स विद एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। रियल किससे डील कर रहा है? एसेट्स मींस प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। अब रियल अकाउंट में हमने याद क्या रखना, वी नो दैट द रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, और एसेट का रूल है डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज, या क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ग्रेट। या there's one more formula that you can use, जैसे मैंने आपसे शॉर्टकट ट्रिक्स में भी कहा था, यू कैन यूज आईडॉक एज वेल। अब देखो डेबिट बैलेंस हमें क्या इंडिकेट कर रही है, व्हेन डेबिट साइड इज ग्रेटर दैन द क्रेडिट साइड, तो इट इंडिकेट्स कि अभी जो प्रॉपर्टी हमारे पास है इट हैज़ नॉट गॉट एग्जॉस्टेड, कुछ इसमें बचा हुआ है हमारे पास। से फॉर एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग का अकाउंट बना रहे हैं और डेबिट साइड इज यू आर गेटिंग से अराउंड 1 लाख और क्रेडिट साइड में आ रहे हैं से 50,000, तो डेबिट साइड इज 50,000 ग्रेटर एज कंपेयर टू योर क्रेडिट साइड, मीन्स कि अभी ये एसेट हमारे पास पड़ा हुआ है 50,000 ग्रेटर। तो हम डेबिट बैलेंस की जब बात करते हैं ना, तो इफ एसेट्स, अगर डेबिट बैलेंस हमें कोई भी एसेट अकाउंट दिखा रहा हो, मीन्स कि ये वाला एसेट स्टिल इट वी डज हैव सम पार्ट टू बी यूटिलाइज्ड ऑफ दैट एसेट। से लैंड अकाउंट हो, बिल्डिंग अकाउंट हो, मशीनरी अकाउंट हो, मशीनरी अकाउंट की डेबिट बैलेंस आपको 20,000 निकल रही है, सो मीन स्टिल वी हैव दैट मशीनरी costing rupees 20,000. So if we are getting that nil balance, so machinery account की balance nil हमें आ रही है, मतलब debit is equivalent to the credit, means the machinery has totally been utilized and it has got exhausted. There is nothing left. कोई भी जब भी कोई asset की account यानी nil आएगी ना, balance when balance gets equated, जब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बराबर निकल जाए, तो जिसे हम नील बैलेंस भी कहते हैं, जीरो बैलेंस भी कहते हैं, तो इट मीन्स वी हैव कंप्लीटली यूज्ड दैट एसेट और वी हैव कंज्यूम्ड दैट एसेट। तो ये तब व्हेन वी गेट दैट नील, एंड दिस कीप दिस थिंग इज इन माइंड कि एसेट्स कैन नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस, नेवर, that's not feasible because we can't give more than what we have। यानी अगर हमारे पास एसेट पड़ा हुआ है से ऑफ ₹1 लाख, तो आप 1.5 लाख की यूटिलिटी उसे नहीं निकाल सकते हैं। द मैक्सिमम दैट यू कैन यूज इट अप टू 1 लाख। सो assets can always have debit balance or nil balance, zero balance, but assets never can have a credit balance. Do keep it in mind, क्योंकि एसेट को हम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैक्सिमम दैट वी कैन यूज इज अप टू द मैक्सिमम ओरिजिन, दैट इज व्हाट वी हैव परचेज्ड। अगर कोई एसेट 1 लाख का है, 2 लाख का है, तो मैक्सिमम वी कैन यूज इट अप टू 2 lakhs। सो एसेट्स कैन नेवर हैव क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस कभी ज़्यादा नहीं हो सकती है एज कम्पेयर टू द डेबिट बैलेंस। नाउ लेट्स टॉक ऑफ द नॉमिनल अकाउंट्स। जब हम नॉमिनल अकाउंट्स की बात करते हैं ना, वी जनरली से कि नॉमिनल में हमारे 2 चीज़ें रहती हैं, एक तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर याद रखना है कि डेबिट बैलेंस सिंपली शोज कि ये तो या तो एक एक्सपेंडिचर है, या तो एक्सपेंस है, या तो लॉस है, एंड क्रेडिट बैलेंस सिंपली सेज इट्स आइदर एन इनकम और अ गेन, कोई भी। सो इनकम रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, so these all can have credit balance। जब हम बात करते हैं कि salary paid, wages paid, carriage paid, octroi paid, these all have what? Debit balance। So we get this golden rule, all assets and expenses does have debit balance, and all incomes and liabilities, याद होगा आपको वो term जैसे मैंने आपको ट्रिक दी थी, dealer, DEA does have always debit balance, and LER, liability, revenue, and what? Capital. It does have always credit balance. This is what you have to learn in journal accounts. Hope you got this. So inshallah, in the coming video we'll be talking about more and more about trial trading, profit and loss, balance sheet, and rest of your syllabus that's there in account section.
Thanks a lot. Keep sharing and keep supporting your brother and promote this channel as much as you could. Thank you.